अब देखो आप 23वें नंबर के क्वेश्चन में देखा है एफ के सभी अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात करो जहां फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ठीक है, अशांतता के बिंदु को ज्ञात करना अपन को, है ना। अब सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक्स बराबर जीरो दे रखा है। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन है और इक्वल है। ग्रेटर देन पर कौन सी सीमा निकलती है, दाईं सीमा, मैंने बताया आपको। और इक्वल एक्स बराबर जीरो पर अपन क्या निकालेंगे, फलन का मान। और यहाँ पर लेस देन है, लेस देन पर कौन सी सीमा निकलती है, बाईं सीमा। बस अब अपन को मान रखना है बस। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फलन का मान यानी एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान, एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान निकालेंगे। फंक्शन ऑफ जीरो बराबर, अब इस समीकरण में मान रखेंगे क्योंकि फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन है। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो प्लस वन बराबर कितना है, जीरो। अब दाईं सीमा की बात करेंगे यानी एक्स बराबर जीरो पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जीरो प्लस एच का रख दूंगा मैं क्योंकि दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, यानी एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, जीरो प्लस एच रख दूंगा क्योंकि जीरो से ज़्यादा का मान चाहिए आपको। देखो जीरो से प्लस जीरो यानी जीरो से कुछ ज़्यादा का मान चाहिए, तो जीरो से ज़्यादा का मान एक्स के लिए तो ये वाला ही है, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। रख दूंगा मैं जीरो प्लस एच प्लस वन। अब एच की जगह जीरो रख दूंगा तो जीरो प्लस वन यानी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब बाईं सीमा निकालूंगा तो बाईं सीमा किस पर निकालूंगा, एक्स बराबर जीरो पर ही निकलेगी। तो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब जीरो माइनस एच का रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा यानी एक्स के स्थान पर रख दूंगा तो साइन। अब देखो इसको मैं जीरो माइनस एच रखता हूँ, ठीक है, और नीचे भी क्या जाएगा, जीरो माइनस एच। अब एच की जगह क्या रख दूंगा मैं, जीरो रख दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं अगर एच की जगह क्या रखता हूँ, जीरो रखता हूँ, एच की जगह जीरो, तो ये यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, जीरो इससे गुणा होगा तो पूरा क्या जीरो पॉइंट जीरो रूप बन जाएगा क्योंकि साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान भी जीरो होता है और जीरो पॉइंट जीरो रूप बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच हो जाएगा, एच को अंदर गुणा करूँगा मैं और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, अगर इसकी मैं लिमिट रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर लिमिट रखूँगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ आपको। लिमिट रखूँगा साइन जीरो, अपॉन में भी जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, ये भी जीरो, तो क्या बना, जीरो अपॉन जीरो रूप बना। तो आपने 11th में पढ़ा है जीरो अपॉन जीरो रूप बनता है तो अपन DLH विधि लगाते हैं, DLH विधि लगा देते हैं अपन। तो क्या करते हैं, DLH विधि में जीरो पॉइंट जीरो रूप बनता है तो DLH विधि लगाते हैं अपन। इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली का ऊपर अवकलन कर दो और नीचे वाले पद का नीचे अवकलन कर दो। तो अपन क्या करते हैं, साइन एच और एच इसका क्या अवकलन करते हैं, किसका सापेक्ष, एच के सापेक्ष। तो क्या जाएगा, डी अपॉन डी एच साइन एच अपॉन एच। अवकलन तो अच्छे से सीखा अपन ने। अब क्या हो जाएगा, साइन एच का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। इसी प्रकार साइन एच का क्या हो जाएगा, कोस एच हो जाएगा। अब एच का एच के सापेक्ष अवकलन तो वन हो जाएगा, है ना। अब लिमिट अपनी चली रही है, इधर लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रहा है ना, इधर भी लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एच की जगह के मैं रख दूंगा जीरो, तो इधर कितना जाएगा, कोस जीरो अपॉन में वन। अब कोस जीरो की वैल्यू कितनी थी, वन, तो कितना आ गया, वन, यानी फलन का मान भी वन आया, फलन की दाईं सीमा वन, फलन की बाईं सीमा भी वन आई। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच और माइनस एच आया था, ठीक है। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया तो साइन एच अपॉन एच बचा। अब जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिमिट रख देता तो कहते हैं साइन जीरो पॉइंट जीरो यानी जीरो पॉइंट जीरो रूप बन जाता। जब जीरो पॉइंट जीरो रूप बनता है तो अपन क्या करते हैं, DLH विधि लगाते हैं, ठीक है। तो DLH विधि में क्या करते हैं, ऊपर वाले पद को ऊपर अवकलन कर दो और नीचे वाले पद का नीचे अवकलन कर दो। तो मैंने क्या करा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि ये तो अपन ने देखा था बस एक बार, तो वहाँ पर लिमिट लगाई। साइन एच का एच के सापेक्ष अवकलन किया, डी अपॉन डी एच साइन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच का अवकलन किया होगा कोस एच, एच का एच के सापेक्ष अवकलन वन। जैसे एक्स का एच के सापेक्ष अवकलन वन होता है, इस प्रकार एच का एच के सापेक्ष अवकलन वन हो गया।
अब एच की वैल्यू रख दी यानी कोस जीरो अपॉन वन। अब कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या है 1, यानी मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ जीरो, फलन का मान फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो, फलन की दाईं सीमा फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो, यानी फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान बराबर है। अतः x बराबर जीरो असांतत्य का बिंदु क्या होगा, असांतत्य का बिंदु नहीं होगा। आपको पता है ये भी कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखो मान क्या आ रहे हैं 1 1 1, यानी फलन तो संतत है, तो x बराबर जीरो तो सातत्य का बिंदु है ना। तो ये असांतत्य का बिंदु नहीं है, मतलब अब देखो 24वें नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निर्धारित करो कि फलन f फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल जीरो, जीरो यदि x बराबर जीरो द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है। अब फलन की संततता की जांच करनी है अपन को, यानी फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा तीनों बराबर आई तो फलन संतत है, बराबर नहीं आई तो फलन असंतत है। अब देखो x बराबर जीरो पर फलन का मान निकल जाएगा, ठीक है, फलन का मान इस पर निकल जाएगा। अब x नॉट इक्वल जीरो, यानी x जो जीरो के बराबर नहीं है, तो यानी x जीरो से या तो बड़ा होगा या x जीरो से छोटा होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ या तो x जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, या x क्या होगा जीरो से छोटा होगा। अब बड़े के लिए कौन सी सीमा आती है, दाईं सीमा, और छोटे के लिए कौन सी आती है, बाईं सीमा, यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, x बराबर जीरो पर फलन का मान, तो फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो बराबर, अब देखो फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ जीरो बराबर जीरो। अब अपन निकालेंगे दाईं सीमा, x बराबर जीरो पर दाईं सीमा, तो क्या आ जाएगी फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो लिमिट एच टेंस टू, अब इक्वल लिमिट लगा देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखो इसको मैं जीरो प्लस एच लिखा है, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, फंक्शन ऑफ एच लिख लेता हूँ मैं, या फिर जीरो प्लस एच भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ये कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी थोड़ा मान रखने में, ठीक है ना। और फंक्शन ऑफ एच दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी एच आ जाएगा, यहाँ पर भी एच आ जाएगा। तो देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन 1/h, ठीक है। अब एच की जगह क्या रख दूंगा मैं, जीरो, यानी क्या जाएगा जीरो का स्क्वायर, ठीक है, साइन 1/0। अब साइन 1/0 आया है, ये साइन 1/0 इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो पूरा पद कितना आ जाएगा, जीरो। अब बाईं सीमा निकालूंगा, बाईं सीमा तो क्या आ जाएगी, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब बाईं सीमा के लिए भी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/h, ठीक है। अब एच की जगह क्या रख दूंगा, जीरो, यानी माइनस जीरो का भी स्क्वायर और साइन 1/0, तो भी पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो तीनों माइनस जीरो आए, यानी फंक्शन ऑफ जीरो RHL LHL, तीनों मान क्या आए हैं, जीरो, यानी तीनों मान बराबर है, अतः कह सकते हैं अतः फलन x बराबर जीरो पर, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, f के सातत्य पर f के सातत्य की जांच करो जहां f निम्न प्रकार से परिभाषित है, फंक्शन ऑफ x बराबर साइन x माइनस कोस x यदि x नॉट इक्वल जीरो वो -1 यदि x बराबर जीरो। अब इस पर क्या निकलेगा, फलन का मान, x बराबर जीरो पर फलन का मान निकालना अपन को, x नॉट इक्वल जीरो यानी x का मान जीरो के बराबर नहीं है, यानी x का मान या तो जीरो से बड़ा होगा या x का मान जीरो से छोटा होगा, और लेस देन और ग्रेटर देन बड़ी, तो दाईं सीमा बाईं सीमा निकलती, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। तो क्या निकालेंगे, x बराबर जीरो पर फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो बराबर, अब देखो इसके लिए ये यानी -1 आ जाएगा सीधा, दाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो
इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच। अब इसको मैं लिख लेता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो दाएं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, यानी एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, एच रख दूंगा दोनों जगह। तो क्या जाएगा साइन एच माइनस कोस एच। अब एच की जगह जीरो आ जाएगा, तो साइन जीरो माइनस कोस जीरो। ठीक है, अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी थी, जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी थी, वन। तो कितना आ गया, -1। अब निकालूंगा बाईं सीमा। बाईं सीमा क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ क्या जाएगा, मैं सीधा इसको माइनस एच लिख लेता हूँ, है ना। अब एक्स की जगह क्या रख दूंगा, माइनस एच, क्योंकि बाईं सीमा के लिए भी ये वाली इक्वेशन है। तो क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस एच माइनस कोस माइनस एच। ठीक है, अब क्या लग जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो साइन माइनस एच, तो क्या जाएगा साइन माइनस साइन एच, है ना। अब इसमें क्या होता है कोस में, कि अगर ये फलन यहाँ पर माइनस होता है ना, तो ये कोस क्या, कोस के अंदर चला जाता है माइनस, ये माइनस बाहर नहीं लिखाता है। तो क्या आ जाएगा, बस कोस एच आ जाता है, कोस एच आ जाता है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कोस माइनस एक्स दे रखा, तो इसमें क्या होगा, कोस एक्स आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कोस एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, न्यू मान लो कोस खा जाता है इसको। ठीक है, ये कोस और सेक में से होता है, सेक में भी क्या होता है, सेक जैसे माइनस एक्स, तो ये भी खा जाता है इसको, और बाकी सारे फलन है उनमें बाहर निकल जाता है। जैसे साइन, साइन आया अपने पास माइनस एक्स, तो इसमें क्या होता है, बाहर आ जाता है, साइन में भी आ जाता है, बाकी सारे बचे उसमें बाहर आ जाता है। लेकिन कोस और सेक में क्या होता है, ये अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है। ठीक है, यही अपन ने यहाँ पर करा, ये माइनस था तो ये कोस खा गया इसको, ये माइनस तो ये वाला माइनस आ गया, और ये अंदर ही रह गया, यानी कोस एच आ गया। ठीक है, अब एच की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, यानी माइनस साइन जीरो माइनस कोस जीरो। अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, माइनस लगाओ कोई बात नहीं। अब माइनस कोस जीरो की वैल्यू वन, तो यहाँ पर भी कितना है, -1 ही आया हो तो। ठीक है ना। अब देखो तीनों वैल्यू बराबर है, ये तीनों वैल्यू बराबर है, तो अपन ये कह सकते हैं अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। आप ऊपर लिख लेना, फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 से 29 में के मानों को ज्ञात करो ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है। ठीक है, अब आपको के मानों को भी ज्ञात करना है, और फलन आपको क्या दे रखा है, संतत दे रखा है। ठीक है, अब फलन संतत दिया तो क्या मतलब है इसका, कि फलन का मान फलन की दाईं सीमा फलन की बाईं सीमा बराबर होगी, उनको बराबर रख कर आपको के का मान निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन लिख देते हैं जो इसने दिया है, कि चूंकि फलन फलन यानी फंक्शन ऑफ एक्स, ये पूरा जो फलन है ये क्या है, एक्स बराबर π/2 पर, यानी π/2 पर संतत है। संतत दिया आपको, इसलिए क्या होगा, फलन का मान यानी फंक्शन ऑफ π/2 बराबर फंक्शन ऑफ π/2 + 0 और फंक्शन ऑफ π/2 - 0, तीनों की वैल्यू बराबर है। फलन का मान फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा पता चल गया आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को लेना, बराबर लेना क्या है वो देखो आप, ताकि आपको दोनों इक्वेशन आ जानी चाहिए बराबर में, वो लेना आपको। अब फलन के मान के लिए ये, यानी फलन का मान तो आपको लेना ही है बराबर में, एक्स का मान के का मान निकालना ना, इस वजह से। अब सामने क्या लेना, देखो फलन की दाईं सीमा और फलन की बराबर पर क्या निकलेगा, फलन का मान। ठीक है, अब यहाँ पर x नॉट इक्वल π/2, यानी x का मान जो है π/2 के बराबर नहीं है, यानी ये x का मान π/2 से तो बड़ा होगा या π/2 से छोटा होगा, है ना। तो छोटे और बड़े के लिए दाईं सीमा और बाईं सीमा आ जाती है, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन आएगी। तो आप दाईं सीमा और बाईं सीमा में से कोई सा भी एक बिंदु ले सकते हैं, यानी मैं दाईं सीमा ले लेता हूँ। ठीक है, ये प्लस में है ना, है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, फंक्शन ऑफ π/2 है, तो π/2 का रखूँगा मैं, क्योंकि एक फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन है। तो फंक्शन ऑफ π/2 बराबर क्या आ जाएगा मेरे, 3 आ जाएगा। अब फंक्शन ऑफ π/2 + 0, दाईं सीमा निकालनी, फंक्शन ऑफ π/2 + 0 बराबर क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ π/2 + 0 की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इधर बता देता हूँ थोड़ा और, जैसे कैसे
जैसे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जीरो, ये करते हैं अपन दाएं सीमा के लिए। आगे क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फंक्शन ऑफ क्या आ जाता है, एक्स प्लस एच आ जाता है। तो यही तो किया अपन ने, ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। 3 बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो पाई बटे 2 प्लस एच में क्या रखूंगा, क्योंकि दाएं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा, पाई बटे 2 प्लस एच रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, के कोस पाई बटे 2 प्लस एच। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बटे 2 प्लस एच, ये आ गया। अब देखो आप इसको सोल्व करोगे ना तो 0.0 बनेगा। कैसे बनेगा, देखो आप एच की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, अब पाई बटे 2 है ये, अब पाई बटे 2 यानी पाई बटे 2 प्लस 0 हो जाएगा ये, तो इसका मान कितना आएगा, जैसा आपने देखा होगा ना कोस 90 प्लस थीटा होता है, तो इसका मान कितना, कोस साइन में चेंज होता है, साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ पर कोस पाई बटा 2 प्लस एच का मान मैं 0 रख दूंगा, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और 0 यहाँ पर है तो साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो पूरा बात ये 0 हो जाएगा। नीचे भी आप सोल्व करोगे पाई, इसको इससे गुणा करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पाई आएगा, माइनस के पाई से प्लस का पाई कैंसिल हो जाएगा, एच की जगह 0 रखा जाएगा, 0.0 रूप बन गया है। और मैंने आपको बताया और आपने 11th में भी पढ़ा है कि 0.0 रूप बनता है तो आप DLH विधि लगा सकते हो, यही सबसे आसान विधि है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर DLH विधि यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं पहले आप, है ना। 3 लिमिट एच टेंस टू 0 के, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, कोस पाई बटे 2 प्लस एच है ना। अब कोस 90 प्लस थीटा है ये, अब मैं आपको बताता हूँ, कोस 90 प्लस थीटा मानो इसको, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई बटा 2। अब मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ पर पाई अपॉन 2 होता है, यहाँ पर क्या होता है, पाई होता है, यहाँ पर 3 पाई अपॉन 2 होता है, ये होता है ना। यानी यहाँ 90 होता है, यहाँ 180, और 180 में जोड़ेंगे 3 पाई/2 यहाँ पर होता है। अब पाई का मान कितना होता है, 180 होता है ना। अब पाई बटा 2 यानी पाई बटा 2 में कुछ जोड़ा है अपने, तो पाई बटे 2 में कुछ जोड़ेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपने पढ़ रखा है वैसे। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सॉरी कोस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह मैं आगे लगा देता हूँ। अब ये क्या होगा, कोस एच, यानी कोस कहीं में चेंज हो जाएगा, साइन में, और एच आ जाएगा। ठीक है, बस अब आगे क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एच। अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। अब लगाते हैं अपन DLH विधि। DLH लगाएंगे 3 लिमिट एच टेंस टू 0। अब ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर देंगे। अब देखो माइनस के, ये तो कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगी। साइन एच का अवकलन क्या होगा, कोस एच, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो साइन एच का कोस एच हो जाएगा। अब देखो पाई भी कांस्टेंट है, तो ये अकेले इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है ना, शुद्ध संख्या का अवकलन नहीं होता है। ठीक है ना, 0 हो जाएगा क्योंकि अकेला। अब 2 तो क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ गया, क्योंकि इसके साथ गुणा में, अगर गुणा में होता है तो बाहर आ जाता है, और अगर सिंपल अकेला होता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर यहाँ पर 2 भी होता है तो 2 का अवकलन 0 हो जाता है, लेकिन 2 इसके साथ गुणा में, इसलिए इसका अवकलन ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब पाई बटा 2 का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तो इसके साथ प्लस में प्लस। अब अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एच के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, तो एच के सापेक्ष का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। अब एच के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, साइन एच, क्योंकि पूरा फलन किसके रूप में, एच के रूप में, इसलिए एच के सापेक्ष अवकलन किया, तो एच के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाता है, 1। ठीक है, 3। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट लगा देते हैं, तो कितना आएगा, माइनस के कोस 0, एच की जगह 0 आ गया। अब नीचे कितना आ जाएगा, इसको अंदर गुणा, पूरा -2 आ जाएगा, तो बस, है ना। अब आगे सोल्व करते हैं, इसको मैं वज्र गुणा कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस के 3 × 6, सॉरी 3 × 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो इधर कितना बचेगा, के कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कितना बचा के, अब के बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 6, यानी के का मान आपके पास कितना आ जाता है, 6। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें भी आपको के का मान ज्ञात करना है, फलन आपको संतत दिया है, x बराबर 2 पर देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है, चूँकि x बराबर 2 पर फलन
संतत है, ठीक है। अब फलन तो संतत है, तो इसलिए क्या होगा, फंक्शन ऑफ टू प्लस जीरो और फंक्शन ऑफ टू माइनस जीरो, तीनों का मान क्या हो, बराबर होगा। अब देखो आप यहाँ से क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर लेस देन है, यानी लेस देन पर बाईं सीमा होती है, यानी बाईं सीमा, और इक्वल पर फलन का मान होता है। तो बाईं सीमा और फलन का मान तो यहाँ से मिलेगा आपको, वो ग्रेटर देन पर दाईं सीमा होती है। तो आपको तो दोनों इक्वेशन लेनी है, तो या तो आप फलन का मान और दाईं सीमा ही ले सकते हो बस, क्योंकि बाईं सीमा तो इसके साथ ही आएगी। तो आप फलन के मान और दाईं सीमा को बराबर करो, यानी ये दोनों बराबर आ जाएगी। आप अलग निकाल लो इनको, फंक्शन ऑफ टू बराबर फंक्शन ऑफ टू प्लस जीरो, ऐसे लिख लोगे ना आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। अब फंक्शन ऑफ टू है, अब फंक्शन ऑफ टू यानी एक्स बराबर दो, इसके लिए ये वाली इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, टू रख दूंगा, यानी के और टू का स्क्वायर हो जाएगा। टू प्लस जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ टू प्लस एच। अब दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, यानी फोर क्या आ जाएगा, स्क्वायर कितना, फोर होता है। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब टू प्लस एच का रखूंगा मैं दाईं सीमा के लिए, ये वाली इक्वेशन है, यानी इसकी जगह तो डायरेक्ट थ्री आ जाएगा, थ्री आ गया। लिमिट रखेंगे अपन तो भी वो तो थ्री रहेगा। अब के का मान कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 आ जाएगा। ये आपका क्या आंसर। देखो ये दे रखा है 28वें क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल पाई कोस एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन पाई। अब देखो ग्रेटर देन है, यानी इस पर दाईं सीमा आ जाएगी, दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। लेस देन और फलन के मान, यानी इक्वल पर फलन का मान निकलता है और लेस देन पर बाईं सीमा, तो इन दोनों के लिए ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको के का मान निकालना, आपको फलन तो संतत दे रखा है क्वेश्चन में, तो लिख देते हैं, क्योंकि फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है, आपको बिंदु भी दे रखा है एक्स बराबर पाई, है ना। तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ पाई बराबर फंक्शन ऑफ पाई प्लस जीरो बराबर फंक्शन ऑफ पाई माइनस जीरो, यानी फलन का मान और दोनों सीमाएं क्या है, बराबर है। तो आप इसमें कौन कौन से मान लोगे वो आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से इक्वल रखोगे, क्योंकि देखो दाईं सीमा एक तो सिंपल है, ये तो लेनी पड़ेगी आपको। अब बाईं सीमा तो इसके साथ आएगी, तो इसके लिए तो एक ही इक्वेशन है बस, लेकिन अपन को तो दोनों आनी चाहिए इक्वेशन। तो इसके लिए भी फलन का मान और फलन की दाईं सीमा आएगी, तो दोनों इक्वेशन आपके पास मिल जाएगी। तो अपन निकाल लेते हैं, फंक्शन ऑफ पाई आएगा एक, और एक क्या आएगा, फंक्शन ऑफ पाई प्लस जीरो, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ पाई यानी इसके लिए ये वाली इक्वेशन है, एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, पाई, तो के पाई प्लस वन बराबर फंक्शन ऑफ पाई प्लस जीरो, तो दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन ग्रेटर देन के लिए, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सब पहले सोल्व करते हैं इसको, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच आ जाएगा। अब के पाई प्लस वन, अब मैं पाई प्लस एच का रख दूंगा एक्स के स्थान पर, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कितना आ जाएगा, कोस पाई प्लस एच। अब के पाई प्लस वन बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब इसको सोल्व करते हैं आप, देखो जो पाई अपॉन टू होता है ना, पाई अपॉन टू होता है तो क्या होता है, चेंज होता है, यानी कोस साइन में चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर पाई होता है, यानी पाई यानी 180 डिग्री 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होना, यानी पाई बटा टू का मतलब चेंज और पाई का मतलब नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर पाई आए तो चेंज नहीं होगा। अब इसको 180 यानी 180 डिग्री प्लस एच है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाता है जो। अब कोस 90 सॉरी कोस 180 डिग्री, यानी आप इसे देखो यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर पाई अपॉन टू होता है, और यहाँ पर होता है पाई, ठीक है। अब पाई होता है यहाँ पर, अब पाई में अपन कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर तो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यानी कोस यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ आपने पढ़ा है वैसे ये, तो यहाँ पर कोस क्या नेगेटिव, यानी नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। और कोस यानी पाई है, तो पाई का काम क्या होता है, नो चेंज, यानी चेंज नहीं करना आपको, तो कोस का कोस ही आ जाएगा और एच आ जाएगा साथ में, बस सिंपल सी बात है। के पाई प्लस वन, अब एच की जगह जीरो आ जाएगा, यानी माइनस कोस जीरो के पाई प्लस वन। अब कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब क्या करेंगे, के का मान निकालना, तो के पाई बराबर -1, ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। अब के ये कितना हो जाएगा, -2, पाई इसके साथ गुणा में अपोन में आ जाएगा इधर,
तो के का मान कितना आ गया -2/पाई, ये आपका आंसर है। अब 29वां क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको ये दे रखा फंक्शन ऑफ x बराबर kx+1 यदि x लेस देन इक्वल 5, 3x - 5 यदि x ग्रेटर देन 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर, ठीक है ना, संतत है। ये आपको दे रखा है, k का मान आपको ज्ञात करना है, तो वही निकालेंगे अपन। चूंकि फलन x बराबर 5 पर संतत है, तो या इसलिए फंक्शन ऑफ 5 + 0 और फंक्शन ऑफ 5 - 0 तीनों वैल्यू बराबर है। फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर है, तभी तो फलन संतत है ना। अब आपको देखो यहाँ पर क्या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन पर दाईं सीमा यहाँ से निकल जाएगी, लेस देन और इक्वल है यानी बाईं सीमा यहाँ से निकल जाएगी, फलन का मान भी यहाँ से निकल जाएगी। वो आपको समझ में आ गया होगा अब तो देखो बाईं सीमा और फलन का मान तो तीनों एक ही इक्वेशन के लिए, दोनों एक ही इक्वेशन के लिए, और दाईं सीमा अलग है, तो फलन का मान इधर से लेते हैं और इधर से दाईं सीमा लेते हैं, ठीक है ना। तो फलन का मान यानी फंक्शन ऑफ 5 आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 5 + 0 आ जाएगा। फंक्शन ऑफ 5 इसके लिए ये वाली इक्वेशन है, तो कितना आ जाएगा, के एक्स की जगह 5 आ जाएगा +1 बराबर, इसको क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 5 + h हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 5k + 1 आ जाएगा। अब लिमिट s टेंड्स टू 0, अब 5 + h कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि दाईं सीमा है ना, तो दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, तो x की जगह 5 + h आ जाएगा, तो 3 5 + h -5 ये आएगा। अब 5k + 1 बराबर, अब h की जगह मैं क्या रख दूंगा 0, तो कितना आ जाएगा 3 5 + 0 -5 5k + 1 सोल्व करेंगे इसको, तो 5 3 15, 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका तो कोई मतलब नहीं, 5 3 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे। अब 5k बराबर 10 - 1 हो जाएगा, तो 5k बराबर कितना आ जाएगा 9 और k बराबर 9/5 आ जाएगा। ये आपका k का मान आ गया। अब देखो 30वें नंबर के क्वेश्चन में देखा है a तथा b के मानों को ज्ञात करो ताकि फंक्शन ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन संतत हो। अब फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है, 5 यदि x लेस देन इक्वल टू ax + b यदि 2 लेस देन x लेस देन 10, ठीक है, 21 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 10। अब आपको देखो दो मान दे रखे, x बराबर 2 दे रखा आपको, एक तो दिख रहा है यहाँ पर x बराबर 2 भी है ना। अब यहाँ पर x बराबर 10 भी दे रखा है, दो मान दे रखे और a और b के भी आपको मान निकालने। अब देखो आपको दो मान निकालने यानी a और b के, यानी जब भी आपको दो मान जितने मान निकालने होते हैं उतनी इक्वेशन बनती है, यानी इसमें कितनी इक्वेशन बनेगी, दो कैसे बनेगी, एक तो x बराबर 2 पर अपन इक्वेशन निकालेंगे, x बराबर 10 पर भी निकालेंगे, दोनों पर निकालेंगे ना, क्योंकि दोनों पर इसने फलन भी क्या दे रखा है, संतत दे रखा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले लिख दो कि दिया है, उसने दे रखा देखो फलन संतत है, द्वारा परिभाषित फलन संतत है a और b के मानों पर। तो अपन क्या करेंगे, दिया है x बराबर 2 व x बराबर 10 पर फलन क्या है, संतत है, पर फलन संतत है। अब फलन संतत है उसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फलन का मान, हिंदी में भी लिख के बता दूंगा आपको, बराबर फलन की दाईं सीमा वो बराबर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा। अब तीनों का मान बराबर है तभी तो फलन संतत होता है ना। तो अब लिख सकते हैं, सबसे पहले अपन x बराबर 2 की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल में आ जाएगा फंक्शन ऑफ 2 + 0 इक्वल फंक्शन ऑफ 2 - 0, तीनों का मान आ गया। अब देखो आपको लेना कौन कौन से मान है वो आप देख लो। अब देखो यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल है, यानी इस पर आपको क्या मिलेगी, बाईं सीमा और फलन का मान मिलेगा, बाईं सीमा और फलन का मान मिलेगा इस पर, है ना। अब देखो x का मान बड़ा है, किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। देखो आप 2 लेस देन x यानी x बड़ा है और 2 छोटा है, इसको ऐसे लिख लो आप x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन आ गया ना, यानी इस पर क्या निकल जाएगी, दाईं सीमा। तो 2 की बात कर रहे हैं आप, x बराबर 2 पे, ठीक है, इस पर दाईं सीमा निकल जाएगी। तो आप दाईं सीमा का मान अलग है और बाईं सीमा और फलन का मान का तो एक ही है, तो इसके लिए तो एक ही इक्वेशन मिलेगी आपको, बस एक ही समीकरण मिल रही। तो आपको क्या करना है, एक तो बाईं सीमा सॉरी फलन का मान लेना और एक दाईं सीमा लेनी, इन दोनों का मान अपन ले लेंगे। यानी मैं क्या ले लेता हूँ, फंक्शन ऑफ 2 ले लेता हूँ एक, और एक फंक्शन ऑफ 2 + 0,
अब आपको ये लेना भी आ गया होगा वैसे अब तक तो, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ 2, x बराबर 2, उसके लिए क्या 5, तो 5 आ गया। अब इसमें तो दाईं सीमा लिमिट लगेगी, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा 5, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 2 प्लस h कहाँ चल जाएगा, क्योंकि ये रहा ग्रेटर देन, दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, तो x की जगह क्या रखूँगा मैं, 2 प्लस h रखूँगा, तो a 2 प्लस h प्लस b, तो 5। अब h की जगह क्या रख दूंगा 0, यानी a 2 प्लस 0 प्लस b, तो कितना आ जाएगा 5 बराबर, इसको कितना 2a हो जाएगा प्लस b आ जाएगा। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आएगी, इसको अपन क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब ये तो अपन ने x बराबर 2 पर निकाला है, अब अपन x बराबर 10 पर भी निकालेंगे, तो x बराबर 10 पर निकालते हैं, तो x बराबर 10 पर, तो x बराबर 10 पर भी निकालेंगे तो भी उसमें भी तीनों इक्वेशन बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ 10 प्लस 0 और फंक्शन ऑफ 10 माइनस 0, तीनों वैल्यूज इसमें भी बराबर ही है ना। अब मैं सोल्व कर दूंगा इसको, तो क्या जाएगा फंक्शन ऑफ 10, तीनों मान अपन देख लेते पहले, दाएं सीमा बाएं सीमा, तो x बराबर 10 यहाँ पर है, तो x बराबर 10 के लिए क्या है 21 आ जाएगा डायरेक्ट सीधा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन है, तो दाईं सीमा भी इस पर आ जाएगी, यानी दाईं सीमा और फलन का मान इस पर आएगा। अब आपको देखो इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। अब x लेस देन 10, यानी बाईं सीमा इसके लिए निकल जाएगी, लेस देन पर कौन सी सीमा होती है, बाईं सीमा, तो यहाँ से बाईं सीमा निकल जाएगी आपकी, ठीक है। ये x बराबर 10 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो दाईं सीमा फलन का मान एक साथ है, यानी बस आपको 21 मिलेगा दोनों के लिए, लेकिन आपको तो ये भी तो चाहिए x प्लस बी भी, दोनों चीज़ जिसमें हो, तो आपको अब क्या लेना पड़ेगा, फलन का मान और बाईं सीमा लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है और फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन है। तो आपको ये दोनों इक्वेशन लेने के लिए फलन का मान और बाईं सीमा को बराबर लेना पड़ेगा, यानी मैं क्या लिखूँगा अब, फंक्शन ऑफ 10 बराबर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 10 माइनस 0, समझे ये बात। अब फंक्शन ऑफ 10 निकालना आपको, फंक्शन ऑफ 10 यानी x बराबर 10 के लिए क्या 21 से डायरेक्ट 21 लिख दूंगा मैं बराबर, अब लिमिट लगा दूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 10 माइनस h आ जाएगा। अब 21 लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, अब 10 माइनस h का रखूँगा मैं, बाईं सीमा के लिए 10 के लिए कौन सा मान है, देखो लेस देन पर बाईं सीमा होती है, यानी ये वाला मान है, तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं 10 माइनस h, तो a x की जगह 10 माइनस h आया और प्लस b आ गया। अब h की जगह क्या रख दूंगा 0, 21 बराबर h की जगह 0 यानी 10 10 माइनस 0 प्लस b। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 10a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, यानी 21 बराबर 10a प्लस b हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। आप देखो समीकरण 1 और 2 को आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करो कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण जो 2 है उसमें से 1 को आप घटा दो। समीकरण 2 क्या है अपने पास, देखो ये रही, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10a लिख लेता हूँ मैं, 10a प्लस b, ठीक है ना। ये वाला पद ले लिया आपने, तो इस वाले पद में से ये वाला पद माइनस होगा इसका, तो माइनस 2a प्लस b आ जाएगा, और इसके इस वाले पद में से ये वाला पद माइनस होगा, यानी 21 माइनस 5 आ जाएगा। ये तो आपको पता है वैसे भी। अब इसको सोल्व करते हैं, 10a प्लस b, अब देखो माइनस 2a हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 21 में से 5 जाएंगे 16 आ जाएगा। देखो 10 है ये रहा माइनस 2 है, तो कितना आ जाएगा 8 है, b ये प्लस का ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना है 16, तो a बराबर ये इसका अपोन में चल जाएगा 16/8, तो अपने पास a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब a बराबर तो 2 निकल गया, तो इन दोनों इक्वेशन कोई से भी इक्वेशन में रख दो, b का मान आ जाएगा। इसमें रखता हूँ मैं, रख देता हूँ मैं a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, यानी a का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ मैं, तो कितना का जाएगा 5, 2 a का मान कितना आएगा 2 प्लस b कितना आ जाएगा 5 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस b। अब 4 कितना है यहाँ पर, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आप देखो आपके पास a बराबर आ गया 2 और b बराबर कितना आ गया 1, तो ये अपना क्या है आंसर, a और b का मान ही निकालना था आपको। 31वें नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, दर्शाइए कि फंक्शन ऑफ x बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ठीक है। अब आपको कोई बिंदु नहीं दिया है इसके लिए कि कौन से बिंदु पर निकालना है,
कोई बिंदु नहीं देकर रखता, तो मैंने बताया आपको किस पे निकालते हैं, x बराबर c पर, x बराबर c पर, और c बिलोंग्स टू क्या होता है, c बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। तो x बराबर c और बिलोंग्स टू r, r क्या होती है, एक वास्तविक संख्या, तो आप लिख दो x बराबर c बिलोंग्स टू r, कोई स्वेच्छा वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ अपनी इच्छा से एक वास्तविक संख्या ले ली, सी का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब x बराबर सी पर आप क्या निकालोगे, फलन का मान, फलन का मान क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सी, सी की जगह सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा, सी यानी कोस सी स्क्वायर आ जाएगा। दाएं सीमा निकालोगे आप, दाएं सीमा क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब सी प्लस एच रख देंगे एक्स के स्थान पर अपन, तो क्या आ जाएगा, कोस और सी प्लस एच आ जाएगा। एच की जगह जीरो रख दूंगा, कितना आ जाएगा, कोस, देखो एक्स के स्थान पर रखा ना, इसका पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सी आ जाएगा, सॉरी एच की जगह में जीरो रख दूंगा, सी प्लस जीरो का होल स्क्वायर, तो आएगा क्या, कोस सी तो आएगा, कोस सी का स्क्वायर आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है। अब बाईं सीमा आ जाएगी, तो फंक्शन ऑफ जी सी माइनस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी माइनस एच रख दूंगा एक्स के स्थान पर, तो कोस सी माइनस एच का होल स्क्वायर, अब एच की जगह जीरो आ जाएगा, यानी कोस सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर, कितना आएगा, कोस सी स्क्वायर। अब देखो तीनों मान बराबर है, अतः मैं कह सकता हूँ कि फलन का मान, इधर लिख देता हूँ मैं दाईं सीमा, कुछ भी लिखो आप, आर एच एल लिख दो, फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो लिख दो, या दाईं सीमा लिख दो, या बाईं सीमा, कोई बात नहीं, हिंदी में लिखोगे आपकी मर्जी पड़े जिसमें लिखो, एक ही बात है, तीनों मान क्या है, बराबर है, अतः फलन क्या होगा, संतत होगा। ये पूछा था इसने कि संततता की जांच करनी है आपको, दर्शाए कि परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तीनों मान बराबर आ गए तो फलन क्या है, संतत है। 32वें क्वेश्चन में दे रखा है, दर्शाए कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मोड कोस एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, ये दोनों लाइनें जो होती है ना, इसको मोड पढ़ते हैं, ठीक है ना, मोड कोस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ठीक है। अब ये भी आपको जांच करनी है कि संतत फलन है या नहीं है, तो तीनों वैल्यू जो भी आप निकालते हो, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान, तीनों बराबर आए तो संतत है, बराबर नहीं आए तो असंतत है। चेक करते हैं, बिंदु नहीं दे रखा है कोई भी, तो x बराबर c पर निकालेंगे, c बिलोंग्स टू r, और c किस में बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या में, तो x बराबर x की जगह क्या रखना है, c रखते जाओ, सोल्व करते जाओ। तो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे, फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ x बराबर मोड कोस x की जगह क्या जाएगा, c, सॉरी यहाँ पर भी c आएगा, ठीक है ना, क्योंकि c पर निकाल रहे हैं अपन। अब देखो मोड में जो भी संख्या बाहर आती है ना, वो सारी पॉजिटिव हो जाती है, ये तो वैसे पॉजिटिव, इसको सोल्व करेंगे तो कोस सी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मोड के अंदर -1 है, ठीक है, अब ये सोल्व होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दाएं सीमा निकालते हैं, तो क्या जाएगी दाएं सीमा, x बराबर सी पर ही निकालनी है, तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो इक्वल में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो, और कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच आ जाएगा। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो तो आ गया, अब x की जगह क्या रख दूंगा मैं, सी प्लस एच, यानी क्या आ जाएगा, कोस सी प्लस एच, ठीक है, और मोड आ गया, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, तो मैं h की जगह देखो जीरो रख देता हूँ, अब ये मोड से बाहर निकलेगा ना, तो ये तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, आपको पता है, तो कोस सी प्लस एच आ जाएगा ये सीधा, और h की जगह जीरो भी रख देता हूँ, कितना बनेगा, कोस सी बनेगा। बाएं सीमा निकालता हूँ, अब बाएं सीमा, फंक्शन ऑफ सी माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब सी माइनस एच रख दूंगा एक्स के स्थान पर, तो मोड कोस सी माइनस एच, ये मोड, अब एच की जगह जीरो, इसको भी बाहर निकालूंगा, पॉजिटिव ही आएगा बाहर, तो कोस सी माइनस जीरो भी आ जाएगा, कितना बनेगा, कोस सी बनेगा। तीनों मान बराबर आए तो मैं कह सकता हूँ फलन क्या है, संतत है, बाकी आप लिख लेना, ठीक है। 33वां क्वेश्चन दे रखा है, जांच करो कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन ये मोड एक्स, साइन मोड एक्स एक संतत फलन है, आपको जांच करनी है, ठीक है। बिंदु कोई भी नहीं दे रखा है, एक्स बराबर सी पर निकाल लेते हैं,
x बराबर c, और c किस में बिलोंग करेगा, r में, वास्तविक संख्या है c। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, फलन का मान। फलन का मान, फलन का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ c, साइन आ जाएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा, c। अब देखो साइन मोड से इसको ऐसे रहने दो, आप इसको सोल्व मत करो, ठीक है। अब दाईं सीमा निकाल लेते हैं आप, तीनों मान सेम आ जाएंगे, फलन अपने आप संतत हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ c प्लस 0, इसको सोल्व कर भी नहीं सकते अपन, ठीक है ना। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ c प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 आ जाएगा, अब c प्लस एच रख दूंगा यहाँ पर, तो साइन c प्लस एच। अब h की जगह क्या आ जाएगा, 0, यानी साइन, सॉरी ये मोड है, c प्लस 0, तो इसको कितना लिखूंगा मैं, साइन c आएगा वो तो, ठीक है। अब निकालूंगा मैं बाईं सीमा, बाईं सीमा, सॉरी मिट गया, ठीक है ना, मोड है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ c माइनस 0, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ c माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, c माइनस एच रख दूंगा यहाँ पर, तो साइन मोड के अंदर c माइनस एच, एच की जगह क्या आ जाएगा, 0, यानी साइन मोड c आ जाएगा, क्योंकि एच की जगह तो 0 आ गया। अब देखो तीनों वैल्यू बराबर आई, तीनों वैल्यू बराबर आई, लिख सकता हूँ मैं फंक्शन ऑफ c बराबर फंक्शन ऑफ c प्लस 0, और इक्वल में आ जाएगा फंक्शन ऑफ c माइनस 0, तीनों वैल्यू बराबर आई है, अतः फलन संतत है। क्या है, फलन संतत है, ठीक है, ये प्रूव करना था आपको। अब देखो 3400 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा फंक्शन ऑफ x बराबर मोड x माइनस मोड x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर मोड x, यानी मैं x बराबर 0 रखता हूँ, तो एक मान तो ये आ गया आपके पास x बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस 1 बराबर में 0 रखूँगा तो x का मान कितना आ जाएगा, -1, एक मान ही आ गया। तो आपको 0 और -1 को लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहले आप मोड x के डेफिनेशन में परिभाषा देखते हो तो उसमें क्या आता है, यानी इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी इसका मान जब x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो x का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये आपको पता है। और यदि x का मान 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से छोटा यानी माइनस में जाएगा, तो x का पूरा मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अपन निकालते हैं मोड x प्लस 1, क्योंकि दो दे रखा आपको, देखो एक तो ये दे रखा और एक मोड x प्लस 1 दे रखा, तो मोड x तो अपन ने निकाल लिया। अब मोड x प्लस 1 निकालते हैं आप, तो क्या आएगा, देखो आप जहाँ जहाँ भी x है ना उसमें एक जोड़ते जाओ, तो x प्लस 1 हो जाएगा, इधर भी x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, इधर माइनस, अब देखो x प्लस 1 और इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। अब मोड x प्लस 1, अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा इधर। अब देखो इसको एक को उधर ले जाते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल -1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए -1 ही आया था आपने, आएगा ना -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x -1 और x लेस देन -1, ठीक है। अब ये आने के बाद आपको क्या निकालना, फंक्शन ऑफ x निकालना है, जब भी तो आप वैल्यू रख पाओगे। फंक्शन ऑफ x नहीं होगा तो क्या करोगे, तो फंक्शन ऑफ x निकालते हैं, वो कैसे निकालना मैं बताता हूँ आपको। अब आप क्यों करोगे कि देखो आप जो है ना, ये यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव मान और यहाँ पर इसका पॉजिटिव मान, पॉजिटिव वाले मान को क्या करो, जोड़ दो। तो इसको जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा, x है ना। अब यहाँ पर देखो x प्लस 1, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, माइनस, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, समझ गए। ये इसका पॉजिटिव मान था और इसका भी पॉजिटिव मान लिया आपने, और इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है फलन के, क्योंकि ये तो इसका मान था और ये एक मोड x प्लस 1 का मान है, दोनों के मान के बीच में तो माइनस है ना, तो आप यहाँ पर भी क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। अब देखो इसके लिए x के लिए जो सीमा है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और x प्लस 1 के लिए जो है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल -1 है। अब ये दोनों है, अब इसको समझते हैं अपन कि यहाँ पर क्या है, देखो 0 है, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर 0 ही होता है वैसे। अब अपन x का मान जो 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा यानी किधर चलेंगे अपन, इधर की साइड चलेंगे, और इधर x का मान क्या है, -1 से बड़ा है, तो -1 यहाँ होता है,
एक्स का मान क्या -1 से बड़ा है, यानी -1 से बड़ा है, इसके लिए भी इधर चलना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है इन दोनों में कॉमन, तो इसके लिए यहाँ पर अपन मान क्या रखेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। एक बार मैं समझाता हूँ। देखो आपने पॉजिटिव पॉजिटिव वाले मान को रख दिया, ठीक है ना, उस मोड एक्स का भी पॉजिटिव मान, x+1 का भी पॉजिटिव मान, दोनों के बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब आपको यहाँ पर एक्स का मान निकालना, तो देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 कैसे आया, एक्स के लिए क्या था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 वो लिख लिया मैंने, और x+1 के लिए क्या था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1 वो भी लिख लिया मैंने। अब इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए तो इधर ही चलना पड़ेगा, इधर ही तो पॉजिटिव मान आते हैं 0 से बड़े सारे, और इधर क्या है, x का मान जो है वो 0 से -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़े के लिए तो इधर ही जाना पड़ेगा, इधर तो -1 से सारे छोटे आ जाएंगे, तो इधर -1 से बड़ा इधर, तो देखो इस -1 वाले में अपन इधर चलेंगे तो 0 वाले सारे पद इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर तो बस यही पद आ रहा, तो ये वाला जो पद है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 वाला पद, ये दोनों में कॉमन है ना, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया, दोनों में कॉमन है इसलिए वही तो आएगा कॉमन वाला। अब आप आगे बात करते हैं। अब इनके जो नेगेटिव मान उनको रखते हैं, इसका नेगेटिव मान -x, ठीक है, -x रख दिया, और इसका नेगेटिव मान ये वाला, तो -x, अब इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले तो -x के लिए क्या है, x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 लिख लिया मैंने, ठीक है ना, और माइनस इस नेगेटिव मान के लिए, इसके लिए क्या है, x लेस देन -1 है, यानी x लेस देन -1 ये मान है। अब इसमें भी रख के देखते हैं, यहाँ पर 0 है, अब देखो 0 से x का मान क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए पीछे की साइड चलना पड़ेगा, और x का मान इधर भी क्या है, -1 से छोटा, तो -1 का होता है, यहाँ पर होता है -1, तो इसका मान क्या है, -1 से छोटा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो अपन इसमें क्या लेंगे, x लेस देन -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x लेस देन -1, समझ गए। अब आपको बीच वाली भी निकालनी पड़े। अब देखो सीधी सिंपल बात होती है, जैसे यहाँ पर ये 0 है ना, आप माइनस यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है -1, आपने इधर से इधर भी देख लिया, इधर से इधर भी देख लिया, ठीक है, लेकिन ये कॉमन पोर्शन जो होता है ना यहाँ का, वो भी तो देखना पड़ेगा आपको, -1 से 0 के बीच का वो कितना होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या आएगा, -1, ठीक है, लेस देन x, वो कितना जाएगा, लेस देन 0। अब देखो x बराबर 0 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन x बराबर 0 आ गया है, लेकिन x बराबर -1 नहीं आया, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना, ये कॉमन पोर्शन लिया आपने बीच का, क्योंकि आधा मान इधर से भी आ गया, देखो इधर का भी मान भी आ गया है ना, और इधर से इधर का मान भी आ गया, लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन जो बचेगा वो आपको लेना पड़ेगा ना, तो उसका मान क्या है, -1 से तो क्या है, बड़ा है, और 0 से क्या है, छोटा है, तो ये वाला अपने पास आ जाएगा, तो वो मैंने लिखा है। अब देखो x लेस देन 0 के लिए देखते हैं आप, तो x लेस देन 0 के लिए x लेस देन 0 ये रहा, इसके लिए क्या है, -x है, तो -x लिख देता हूँ, फिर माइनस का चिन्ह लगाना आपको। अब x -1 लेस देन इक्वल x है, ठीक है ना, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ, तो क्या आता है, x ग्रेटर देन इक्वल -1 ये बनेगा, ठीक है ना, x की तरफ भी बड़ा मुंह है तो x की तरफ भी बड़ा मुंह कर दिया मैंने। अब इसके लिए आप देखो क्या मान है, x ग्रेटर देन इक्वल -1, तो इसके लिए मान है x ग्रेटर देन इक्वल -1, ये वाला मान x+1 वाला मान है, तो मैं क्या करूँगा, -x+1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व करना है बस आपको, फंक्शन ऑफ x बराबर x -x, और इससे भी गुणा होगा तो -1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0, -x -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 0, ठीक है, -x + x+1, इसके लिए x लेस देन -1। अब फंक्शन ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, देखो x से x कैंसिल हो गया, अब इधर कितना आ जाएगा, -1, इधर कितना आ जाएगा, -2x -1, और इधर कितना, x से x कैंसिल यानी 1 आ जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, -1 लेस देन इक्वल x 0, x लेस देन -1, ये आपके पास फंक्शन आ गया।
अब आपको देखो x बराबर 0 और x बराबर -1, सॉरी x बराबर -1, दोनों पर कंटिन्यूटी चेक करनी, वो अपन चेक करते हैं। ये आपके पास फंक्शन आया है। अब अपन सबसे पहले किस पे देखते हैं, x बराबर 0 पर देखते हैं। x बराबर 0 पर सबसे पहले फलन का मान, तो फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 बराबर x बराबर 0, ये रहा x बराबर 0 के लिए -1 आ गया, दाएं सीमा निकाल लेंगे, दाएं सीमा क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको मैं फंक्शन ऑफ h लिख लेता हूँ, है ना। अब 0 से ज़्यादा के लिए मान आपको देखना है x का, तो 0 से ज़्यादा x का मान यहाँ पर है, यानी दाईं सीमा के लिए भी क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो भी -1 ही आएगा। अब बाईं सीमा निकाल लेंगे, बाईं सीमा क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख लूँगा, फंक्शन ऑफ -h। अब 0 से कम मान लेना आपको, 0 से कम, यानी 0 से कम मान x का ये रहा, तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, -2 -h -1। अब देखो सॉरी मैं लिमिट नहीं लगाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है ना। अब लिमिट लगा दूंगा मैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, -2 -0 -1। सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, -1 ही तो बचेगा बस। अब x बराबर 0 पर चेक की, अब x बराबर -1 पर चेक करते हैं, संतते वैसे भी है, ठीक है ना। x बराबर -1 पर अपन निकालते फलन का मान, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ -1। अब x बराबर -1 पर देख लेते हैं, x बराबर -1 यहाँ पर है, इसके लिए ये वाली इक्वेशन है, x की जगह -1 आ जाएगा, 2 -1 -1 कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, -1 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, दाईं सीमा, दाईं सीमा की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ -1 + 0 लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -1 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब -1 + h का रखूँगा मैं दाईं सीमा के लिए, तो ग्रेटर देन पर दाईं सीमा होती है ना। अब ग्रेटर देन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल -1। तो x का मान क्या है, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा तो मतलब दाईं सीमा इस पर है, क्योंकि बड़े मान के लिए दाईं सीमा आती है, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो -2 -1 + h, उसके बाद कितना आ जाएगा, -1, h की जगह 0 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 -1 + 0 -1। इसको सोल्व करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद बाईं सीमा, तो बाईं सीमा में कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ -1 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 वो फंक्शन ऑफ -1 - h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 - h, यानी बाईं सीमा के लिए लेस देन पर बाईं सीमा होती है, लेस देन पर बाईं सीमा, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। सोल्व करेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर भी तीनों मान बराबर, यहाँ पर भी तीनों मान बराबर, अतः हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 व x बराबर -1 पर फलन संतत है, ठीक है।